अस्सलाम वालेकुम। 12th OCM में हमने जो चैप्टर स्टार्ट करे थे और 2-3 पीरियड से हम बात करते चले आ रहे बिजनेस सर्विसेज। मैंने आपको बताया था कि कारोबार की खिदमत करने वाले इदारे जात, इसको हमने 11th में थोड़ा सा और अलग नाम से पढ़े थे, कारोबार के माविन। कारोबार का एक बड़ा सेटअप है, बिजनेस का एक बड़ा सेटअप है, उसमें कई इदारे जात के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसा बैंक है, पैसे के जरिए मदद करता, इंश्योरेंस है, रिस्क या ख़तरे को टालने के जरिए मदद करता, ट्रांसपोर्ट माल अशिया को शिफ्ट करने की मदद करता। यहाँ तक हमने बात कर लिए थे। अब नेक्स्ट जो इदारा है वो है वेयर हाउस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोदाम। उर्दू में उसको क्या बोलते हैं, गोदाम। वेयर हाउस या गोदाम में माल को रखा जाता, इसमें माल की हिफाजत होती। माल की हिफाजत के साथ साथ माल की सप्लाई भी बराबर होते रहती है। आपको मालूम है, कीमतों का सप्लाई से बहुत गहरा ताल्लुक है। जैसे ही मार्केट में सप्लाई बराबर रहेगा, कीमतें स्टेबल रहेंगी, यानी कीमतें क्या रहेंगी, कंट्रोल में रहेंगी। और मार्केट के अंदर जितना सप्लाई चाहिए उससे ज़्यादा अगर सप्लाई हो गया माल का तो कीमत एकदम नीचे गिर जाती। और मार्केट पे जितना सप्लाई चाहिए, सप्लाई उससे अगर कम हो गया तो शॉर्टेज होकर कीमतें बढ़ जाती। ये वजह है कि मार्केट के अंदर हम कभी देखते कि एक फल है सेब, वो कभी 50 रुपये किलो भी मिलता, कभी 100 रुपये में मिलता और कभी 200 से भी मुश्किल से मिलता। सेब वही है, टेस्ट वही है, लेकिन 50 से लेके 200 तक का जो रेंज है, ये फ़र्क क्यों आ रहा? ये फ़र्क उसके सप्लाई की वजह से आ रहा। अगर हमने माल को गोदाम में महफूज रखे तो हमारे को माल का सप्लाई मुसलसल मिलता रहेगा और उसकी वजह से क्या रहेंगी, कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। तो पता ये चला कि कारोबार की मदद करने वाले इदारे जात में वेयर हाउस यानी कि गोदाम जिसको बोलते हैं या अंग्रेजी में गोडाउन बोलते हैं, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। माल और अशिया को महफूज रखो और टाइम टू टाइम मार्केट में उसको लाते रहो। टाइम टू टाइम मार्केट में लाने की वजह से कीमतों पर कंट्रोल रहेगा, लोगों की ज़रूरियात भी पूरी होंगी और माल को महफूज जगह रखने की वजह से उसकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगी। मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में महफूज रखने का निज़ाम काफ़ी नाक़िस माना जाता, इसलिए अनाज वगैरह, दालें, इनका एक बड़ा पोर्शन कीड़े मकोड़े चूहे इस किस्म के जानदार खा लेते। तो ये क्या है, हमारे गोदाम के सिस्टम की कमी है। अगर हमारे गोदाम में मालो अशिया को वैसा महफूज रखा जाता जैसा कि रखना चाहिए तो ज़ाहिर बात है कि ये जानदारों के, कीड़े मकोड़ों के पेट में जाने के बजाय इंसान जो तरस रहे उनको मिल जाएगा, है ना। तो गोदाम का एक बड़ा अहम रोल है तिजारत को फैलाने में। मैं आपको एक दो मिसाल दे देता, आपको आइडिया लगेगा। हमारे अपने इलाके में दिसंबर और जनवरी में चावल आता, लेकिन दिसंबर और जनवरी में जो चावल आता उसका इस्तेमाल खाने वालों को साल भर करना है। फरवरी से लेकर दिसंबर तक कर रहे होंगे इस्तेमाल, लेकिन आता 2 महीने, दिसंबर जनवरी। तो क्या होता, ये जो बड़े बड़े होलसेल व्यापारी रहते, ये दिसंबर और जनवरी के चावल को लेके अपने वेयरहाउस या गोदाम में स्टॉक कर लेते और ऐसा स्टॉक करते कि साल के 12 महीने हम जब भी जाते वो उनके पास से मिल जाता, जबकि खेतों से साल के 12 महीने चावल नहीं निकलता। वैसी मिसाल गेहूं की है। गेहूं आमतौर पर अप्रैल या मई में आता काश्तकारों के पास से, किसानों के पास। ये बड़े बड़े व्यापारी लेके अपने पास स्टॉक कर लेते। ऐसा नहीं होता कि खाली आपके और मेरे जैसा इस्तेमाल करने वाला घरेलू खाने पीने वाला आदमी खाली उसको 2 महीने ही गेहूं मिल रहा और बाद में नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं, साल भर मिल रहा। क्यों? इसलिए कि बड़े बड़े व्यापारियों ने उसको स्टॉक करके रखे, महफूज कहाँ पे रखे, वेयर हाउस में, और इतना अच्छा रखे कि साल भर आपको बेहतरीन क्वालिटी के साथ मिलता। तो ये है कारोबार की खिदमत करने में वेयर हाउस का रोल। मैंने आपको बतलाया, क्वालिटी भी सेफ रहती और साथ साथ कीमतों को भी स्टेबल या कंट्रोल में रखा जाता। जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ, डैम है, बारिश 3-4 महीने होती लेकिन पानी की ज़रूरत आपको साल भर है। तो डैम की जो टेक्नोलॉजी, उसमें हम क्या करते, गवर्नमेंट की तरफ से पानी को स्टोर कर लेते और साल भर हमारे नलों को पानी आ रहा है, जबकि बारिश तो साल भर नहीं हो रही। बिल्कुल यही मिसाल गोदाम की है। आप ये समझ लो कि जैसा गोदाम मालो अशिया को स्टॉक करता, कैसा करता, वैसा ही जैसा डैम पानी को स्टॉक करके रखता और साल भर हमारी ज़रूरियात को पूरा करता। चिलचिलाती अप्रैल और मई की धूप में भी हमको पानी मिल रहा। क्यों? इसलिए कि बारिश के ज़माने में डैम में जो पानी स्टोर किया गया था वो पानी हम तक पहुंच सक रहा।
अब इसमें एक बात और है, वेयर हाउस के अलग अलग टाइप क्या है, अलग अलग अक़साम। प्राइवेट वेयर हाउस, व्यापारी के खुद के अलग अलग गोदाम रहते जिसमें उन्हें अपना खुद का माल रखता। पब्लिक वेयर हाउस, बड़े बड़े गोदाम बना के किराए पे दिए जाते। ड्यूटी पेड वेयर हाउस, कोऑपरेटिव वेयर हाउस, ये वेयर हाउस के अलग अलग अक़साम। वेयर हाउस अगर हमने पढ़ लिया है और उसके अक़साम भी देख लिए, तो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। वेयर हाउस को आप ये बोल सकते हैं कि उर्दू में क्या बोलते हैं, गोदाम, और कम्युनिकेशन को बोलते हैं मवासिलात। मवासिलात किसको बोलते हैं, वो जराए जिनके जरिए इत्तलात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता, मैसेजेस को या आइडियाज को एक जगह से दूसरी जगह, जैसा नांदेड़ से बॉम्बे इत्तला भेजना है, बेंगलोर से चेन्नई इत्तला भेजना है, तो ये जो इत्तला भेजने का जो काम है जिस मीडियम या जरिए के जरिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मवासिलात या कम्युनिकेशन। पुराने जमाने में इसके लिए क्या चलता था, लेटर चलता था। अभी भी लेटर खत्म नहीं हुआ, कम है लेकिन लेटर है। टीवी है, इसके जरिए भी मैसेजेस भेजते। इंटरनेट, ये तो गुज़िश्ता 20-25 साल से दुनिया में इन्होंने इनकलाब पैदा कर दिया। टेलीग्राफ या टेलीग्राम या ईमेल, ये इतना तेज तरीन जरिया है कि पहले ज़माने में लेटर एक मुल्क के अंदर जाने में 8-10 दिन लग ही जाते थे, लेकिन अब ये पोजीशन है साहब कि आप अगर किसी को ईमेल करते हो फॉर एग्जांपल, तो आप देखते हैं कि चंद सेकंड में ईमेल चले जाता हो, या एसएमएस करते हो आप, या व्हाट्सएप करते हो, तो चंद सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने तक क्या हो जाता, आपका पैगाम पहुंच जाता। यानी कम से कम पैगाम देर से आने की वजह से काम खराब नहीं हो रहा, पैगाम इतना फास्ट आ रहा कि सही वो तो खाली आपको सेंड करने की जरूरत है बोले तो चलता। ये इंटरनेट के इनकलाब से बिजनेस को भी क्या हुआ, बहुत बड़ा फायदा हुआ, बिजनेस की खिदमत हुई। आप किसी को आपने माल भेजे तो आप उसको पहले मैसेज करते थे, लेटर भेजते थे, तो कभी कभी माल पहले मिलता था, लेटर उसको बाद में जाता था कि आपका माल भेज दिया गया बोल, है ना, ये तो जोक हो गया। मगर आज क्या है, नांदेड़ की एक पार्टी ने, समझो नांदेड़ से कोई फल बेंगलोर को भेजी, गाड़ी निकलती है, उन्हें उसको क्या कर देता, एसएमएस कर देता कि आज 24 तारीख को दोपहर के 3 बजे मैंने आपको माल भेज दिया। और आप दोपहर के 3 बजे भेजे तो शायद 3:01 भी नहीं होता तो बेंगलोर वाली पार्टी को इत्तला मिल जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे उसको माल मिल गया, उन्हें वहां से मैसेज कर देता कि आपका माल हमको मिल गया, गुड्स रिसीव्ड बोल के, वो आपको 1 मिनट में इत्तला मिल गई। अब ये इत्तला जो 1 मिनट में मिल रही, पहले इसको 8 दिन भी लगते थे, 10 दिन भी लगते थे, कभी कभी तो इत्तला ही नहीं मिलती थी। अंदाजा लगाइए कि मवासिलात का निज़ाम, कम्युनिकेशन का, जिसमें आप ख्यालात को, मैसेजेस को जो एक जगह से दूसरी जगह भेजते, आज एक मुल्क के अंदर तो क्या दुनिया के किसी भी कोने में मैसेज को जाने को चंद सेकंड लग रहे, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर मैसेज चले जा रहा। आप खुद देखते, आपने अगर किसी को मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप किया तो आपको एक टिक आ जाता कि आपका मैसेज चलेगा, थोड़ी देर के बाद और एक टिक आ जाता उसके ऊपर कि वो मैसेज उन्हें देख भी लिया बोल के। देखिए आप कितना तेज है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। मैंने बतलाया इसके लिए पहले लेटर इस्तेमाल होते थे, टीवी से भी इत्तलात फराहम की जा रही, इंटरनेट आया, टेलीग्राफ आया, ईमेल आ गया। अब उसमें आप लोग ज़्यादा जानते, यंग जनरेशन ज़्यादा जानती व्हाट्सएप का क्या रोल है ना, यूट्यूब के जरिए कैसा मैसेजेस दिए जाते। और बिजनेस के अंदर तो साहब एक दूसरे को मैसेज देना ही पड़ेगा, भाव क्या है, पैसे मिले क्या, माल भेजे क्या, माल मिल गया, ये तो है। इसके अलावा भी कई मालूमात एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से लेते रहता। तो ये 5 बड़े बड़े इदारे जात है जो कारोबार की खिदमत पे लगे हुए हैं। इस पर कई सवाल पूछे जा सकते, मैंने आपको 3-4 लेक्चर में इस पर तफसीली कई बातें बता दिया।